हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे पोकेमॉन अनबाउंड 2.0। ये है एपिसोड नंबर 5। लास्ट वीडियो में हमने सिंडर वॉल्केनो को पूरी तरह से एक्सप्लोर किया। डार्क फोर्स ने मॉल्ट्रेस पोकेमॉन को पकड़ लिया है। तो अब हमें पता चला है कि डार्क फोर्स अब पीछे पड़ी है ज़ैप्डॉस के। तो हमें ज़ैप्डॉस को भी बचाना होगा। तो अब हमारा मिशन है कि हमें सेकेंड जिम बैच लेना है। तो सिटी में जाने के लिए रास्ता यहीं से है। ओके, रिफल का यूज़ तो हमें करना है, वरना वाइल्ड पोकेमॉन हमें परेशान तो बहुत करेंगे। यहाँ पर एक आइटम था, शायद से फिशरमैन बैटल करेगा। मैं उससे सेपरेटली बैटल कर लूँगा। ओके, हम यहाँ से नीचे जा सकते हैं, लेकिन रॉक क्लाइंब की ज़रूरत है वहाँ पर। और यहाँ पर लेप्रस क्यों है? ओके, लेप्रस के ऊपर बैठकर हम जा सकते हैं वहाँ पर, लेकिन हमने उस जगह को एक बार एक्सप्लोर करना है। देखते हैं यहाँ से ऊपर। तो यहाँ पर भी बहुत सारे ट्रेनर्स हैं हमसे बैटल करने वाले। हम कुछ ट्रेनर से बैटल करेंगे और कुछ को स्किप कर देंगे। ओके, डार्क फोर्स का मेंबर यहाँ पर क्या कर रहा है? गो अवे। ओके, तो ये कह रहा है कि तुम यहाँ से चले जाओ। शायद ये हमें केव में नहीं जाने देगा, तो हमें सिटी में ही जाना चाहिए। ओके, इस ट्रेनर ने हमें देख लिया। इसके पास एक ही पोकेमॉन है, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो इसे देते हैं ड्यूअल चॉप। तो प्लग एक शायद से फ्लाइंग टाइप अटैक था, और बुलडोज का इस पर असर नहीं होगा। मेटल क्लॉ, तो हमने इसे हरा दिया है। चलते हैं अब नीचे। क्या हमें अब लेप्रस पर बैठकर नेक्स्ट रूट पर जाना चाहिए? हमने इस जगह को पूरी तरह से एक्सप्लोर भी कर लिया है। तो चलते हैं। ये है रोटफाई, और ये जगह कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। कि यहाँ पर हिडन आइटम है नहीं। एक बार साइन बोर्ड को पढ़ लेते हैं। तो ऊपर है सिंडर वॉल्केनो और नीचे है क्रेटर टाउन, और यहाँ आसपास में कहीं पोकेमॉन डे केयर सेंटर भी है, ऐसा बोर्ड पर लिखा था। तो यहाँ पर एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन अपीयर हुआ है, हमें इसे नहीं कैच करना। एक बार अंकल से बात कर लेते हैं। वाई आई बेटर टेक अ रेस्ट। तो इसने हमारे पोकेमॉन हील कर दिए हैं, थैंक यू। वहाँ पर एक आइटम है, शायद हमें उसे घूम कर लेना चाहिए। वो एक टीएम है, लेकिन उससे पहले हमें वाइल्ड पोकेमॉन परेशान करेंगे। तो मैं गलती से यहाँ पर आ गया। अब हमें आगे बढ़ने से पहले इस ट्रेनर से बैटल करनी होगी। तो इसका पहला पोकेमॉन है एक फ्लाइंग टाइप, इसे देते हैं ड्यूअल चॉप। देखते हैं दूसरा कौन सा है। तो दूसरा भी वही पोकेमॉन है। तो ये तो जस्ट एक ही ड्यूअल चॉप में फेंट हो गया। हमें घूमकर फिर से वहां पर जाना होगा। तो क्या हम वहां पर नहीं जा सकते? तो शायद से हम वहां पर नहीं जा सकते। एक बार हमें पूरी तरह से उस जगह को चेक करना चाहिए। नहीं, हम वहां पर नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पर जाने के लिए हमें सर्फ की ज़रूरत है। तो हमें आगे ही बढ़ना चाहिए, लेकिन ये कुछ ट्रेनर हमें बिना बैटल किए आगे नहीं बढ़ने देंगे। ओके, तो इसे देते हैं फायर फैंग। साइबीम, कोई बात नहीं, एक और फायर फैंग। गैबाइट लेवल 29, ये सीख रहा है स्लैश। तो मैं मेटल क्लॉ को हटा देता हूँ, क्योंकि हमारे रियोलू के पास मेटल क्लॉ है पहले से। ओके, मैं रियोलू को निकालता हूँ, क्योंकि वो एक फेरी टाइप है। हम उसे मेटल क्लॉ देंगे। फेरी विंड, एक और मेटल क्लॉ। ओके, रियोलू हमारा अभी तक इवॉल्व तो नहीं हुआ। ओके, स्क्रैच ये डिफेंस कम कर देता है। स्पीड लेवल 28। स्पीड लेवल 32 पर आता है अपने सेकेंड एवोल्यूशन में, वो बनता है सीलियो। यहाँ पर एक और आइटम है, एक ईदर। तो चलते हैं। हिडन ग्रोटोस कैन बी फाउंड। तो इस पर लिखा है कि तुम्हें कट बैच की ज़रूरत है, कट एचएम की। तो उसके लिए पहले हमें जिम लीडर को हराना होगा।
और यहाँ पर ऊपर भी ट्रेनर है। ओके, ट्रेनर नहीं, शायद से ये एक साइड क्वेस्ट है, हमें इससे बात करनी चाहिए। ओके, तो ये हमारे चलने के बारे में बात कर रहा है। तुम्हें 15,000 स्टेप्स चलने चाहिए। तो इतने स्टेप्स तो हम नहीं चल सकते, तो ये ट्रेनर भी हमसे बैटल करेगा। तो इस बोर्ड को भी पढ़ लेते। तो पोकेमॉन डे केयर सेंटर है ऊपर और क्रेटर टाउन के लिए रास्ता नीचे से है, और रूट 4 से तो हम अभी आए। क्या हमें इस ट्रेनर को स्किप करना चाहिए? मैं इस ट्रेनर को स्किप करने की कोशिश तो करूँगा। ओके, नहीं, इसने हमें देख लिया। इसके पास है 2 पोकेमॉन। हमें पोकेमॉन डे केयर सेंटर को एक बार चेक करना चाहिए। हमें कोई पोकेमॉन को डिपॉजिट तो नहीं करना, लेकिन वहाँ पर हमें कोई अच्छा आइटम मिल सकता है या ऐसा कुछ। लिकिटंग का डिफेंस बहुत ज़्यादा होता है, आप देख सकते हो। बुलडोज का उस पर ज़्यादा असर नहीं हुआ क्योंकि उसका डिफेंस सच में बहुत ज़्यादा है। उसका अटैकिंग पावर भी अच्छा है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत कम होती है। यहाँ पर ज़ाइग्रेड का एक सेल है, वो दिख तो नहीं रहा, आप इसकी लोकेशन को याद रखना। हमें 5% मिल गए हैं सेल, और वहाँ पर नीचे एक आइटम है, उसे लेने के लिए हमें एक ड्यूअल बैटल करनी होगी। हमें हर आइटम लेना चाहिए, इसलिए हमें ये बैटल करनी ही होगी। तो फायर फैंग और मेटल क्लॉ, तो उसने हमारा अटैक डॉज किया। हमारा रियोलू फेंट हो गया, ये एक बहुत बुरी बात है। मैं स्पील को निकालता हूँ। मैं यूज़ करता हूँ फायर फैंग का रोजेलिया पर और अरोरा बीम का बर्मी पर। ओके, रोजेलिया फेंट तो हो गया, लेकिन हमारा पोकेमॉन पॉइजन हो गया है, और बर्मी पोकेमॉन भी फेंट हो गया। इनके और 2 पोकेमॉन हैं। ओके, इसे देते हैं फायर फैंग। तो उसने अपने आप को प्रोटेक्ट किया है। तो उसकी एबिलिटी स्पीड बूस्ट, बहुत अच्छे। वो जस्ट एक ही हिट में फेंट हो गया। एक कॉम्बी, फायर फैंग और अरोरा बीम, बहुत अच्छे। हमने इसे हरा दिया। तो उस आइटम को ले लेते हैं। तो ये है एक रिवाइव। तो वो अंकल हमारे पोकेमॉन हील कर सकते हैं। मैं उनके पास जाकर आता हूँ जस्ट इन सेकेंड। इसमें अपने पोकेमॉन को हील कर आ गया हूँ, तो चलते हैं अब ऊपर। ओके, ये क्या है? ये शायद से एक साइड क्वेस्ट है, देखते हैं। आई बीन रिसर्चिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इंसेंस एंड पोकेमॉन ब्रीडिंग। इट्स स्लो गोइंग बट वुड यू बी फास्टर इफ समवन हेल्प मी आउट। तो मैं आपकी हेल्प करूँगा, लेकिन हमें करना क्या है? तो हमें लेकर आना एक ब्यूडो पोकेमॉन, ब्यूडो, और शायद से हमें उसकी पोकेडेक्स एंट्री दिखानी है। अगर हमें वो पोकेमॉन मिला तो हम लेकर ज़रूर आएंगे। एक बार इनसे भी बात करते हैं। तो ये क्लेफेरी के बारे में बात कर रही हैं। समटाइम्स व्हेन अ बॉय एंड अ गर्ल पोकेमॉन लाइक ईच अदर वेरी मच दे ले एन एग। तो आप हमें पोकेमॉन एग देने वाली हो, लेकिन इसने दिया तो नहीं। एक बार इससे बात करते हैं। देयर आर सम हॉरिबल ट्रेनर्स आउट देयर हु ब्रीड एंड व्हेन दे आर डन ब्रीडिंग दे रिलीज एनी पोकेमॉन दे डोंट वांट। ओके, तो मैं वैसा नहीं हूँ। तो ये आंटी हमारे पोकेमॉन रेस कर सकती है, लेकिन हमें नहीं करवाना है रेस। डे केयर सेंटर को भी पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया है, तो बाहर ही चलते हैं। तो ये क्या यहाँ पर क्यों रुकी है? When I was a student in the Pokemon Breeder School, I learned that the best way to raise loving Pokemon is a battle. तो ये हमसे बैटल करने वाली है, कर लेते हैं बैटल। लेकिन एक बुरी बात है कि इसके पास 6 पोकेमॉन है। ओके, इसे देते हैं बुलडोज। हम इसे जल्दी जल्दी हरा देते हैं। देखते हैं दूसरा, एक पोरलियन, इसे देते हैं ड्यूअल चॉप। देखते हैं थर्ड कौन सा है। गेबाइट लेवल 30, एक रेल्स, तो इसे देते हैं फायर फैंग। देखते हैं फोर्थ पोकेमॉन कौन सा है। तो एक क्लेफा है, इसे भी फायर फैंग ही देते हैं।
एक फ्लबेबी, इसे भी फायर फैंग ही देते हैं। उसकी टाइपिंग तो फेरी और ग्रास है। एक चेरुबी, एक ग्रास टाइप, फिर से फायर फैंग। तो मैंने आपकी हेल्प कर दी है, थैंक यू फॉर बैट। तो ये कह रहे कि अगर तुम्हें मुझसे फिर से बैटल करनी है तो कल वापस आ जाना। यहाँ पर एक आइटम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना, एक मून बॉल। तो मून बॉल किस काम में आता है एक बार हमें चेक करना चाहिए। अब पोकेबॉल दैट विल मेक इट ईजियर टू कैच पोकेमॉन दैट कैन इवॉल्व यूजिंग अ मून स्टोन। शायद से क्लफेरी को कैच करने के लिए है। हमने उस ट्रेनर से बैटल कर ली थी। यहाँ पर एक और आइटम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना, एक सुपर पोशन। तो फिर से वाइल्ड पोकेमॉन हमें परेशान कर रहे हैं। तो सिटी कहाँ पर है? यहाँ पर एक और रास्ता है, यहाँ पर एक घर है, हम इसे भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पर है पीसी। ओ हेलो देयर बोरियस ट्रेनर, आई मूव हेयर रिसेंटली विथ माई 3 पोकेमॉन। इसके पास यूनोवा रीजन के 3 पोकेमॉन हैं। तो हमें 3 स्टार्टर पोकेमॉन में से कोई एक को चूज़ करना है। बहुत अच्छे, तो मैं इसमें से एक पोकेमॉन को अपने पार्टी में ज़रूर रखने वाला हूँ। हमारे पास वाटर टाइप तो है पहले से, ऑशोवॉट एक अच्छा पोकेमॉन है, लेकिन हमारे पास पहले से ही वाटर टाइप है। तो टैपिक को मैं नहीं रखने वाला, उसका डिज़ाइन मुझे पसंद नहीं है। मैं स्नाइवी को रख लेता हूँ अपने पार्टी में, एक बहुत अच्छा ग्रास टाइप पोकेमॉन। हमें ग्रास टाइप पोकेमॉन की बहुत ज़रूरत है। तो ये कह रहे हैं कि 4 बैचेस लेने के बाद तुम फिर से आ जाना यहाँ पर, मैं तुम्हें दूसरा स्टार्टर पोकेमॉन दे दूँगी। तो अब हमें फायर और इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन की ज़रूरत है। अगर कोई अच्छा पोकेमॉन मिलता है तो हम उसे ज़रूर कैच करेंगे। तो वहाँ पर एक आइटम है, लेकिन हमें उसे लेने के लिए उस ट्रेनर से बैटल करनी पड़ सकती है। तो हम यहाँ पर नीचे से चलेंगे, हम उसे बहुत ध्यान से स्किप करेंगे, तो उसे पता भी नहीं चलेगा। हम ऐसे उसे स्किप करने की कोशिश करेंगे। नहीं, इसने हमें देख लिया। तो इसके पास एक फायर टाइप पोकेमॉन है, ग्राउलिथ। ओके, इसे देते हैं बुलडोज। देखते हैं दूसरा कौन सा है, स्पीड लेवल 29। तो हाउंडोर, ये एक बहुत अच्छा पोकेमॉन है, इसकी टाइपिंग फायर और डार्क है। इसका अटैकिंग पावर भी बहुत ज़्यादा है। अगर ये पोकेमॉन भी अपीयर होता है तो हम इसे भी कैच कर लेंगे। एक सुपर रिफल। तो शायद से फाइनली हम सिटी में पहुंच गए। हमें बहुत वक्त लगा सिटी में आने के लिए। सबसे पहले पोकेमॉन को हील करेंगे और उसके बाद इस सिटी को हम एक्सप्लोर करेंगे। हमें इन पर्सन से बात करनी चाहिए। तो ये कह रहा है कि जिम लीडर के पास बाद में मेगा एवोल्यूशन आ सकते हैं। क्या तुम्हें मेगा एवोल्यूशन की पावर पता है? हमें पता है। तो ये कुछ डिफरेंट काइंड का पर्सन लग रहा है। व्हाट्स द डील विद द वेगा गाय एनीवे? यू एवर सीम हिम क्रैक अ स्माइल? कॉज आई एम श्योर हैवेंट। आई मीन इट वुड किल हिम टू लाइटन अप अ बिट। ओके, इसने हमें क्या कहा पता नहीं। तो हमें बाहर चलते हैं। हमें यहाँ पर तो कुछ मिला नहीं, हमने जस्ट अपने पोकेमॉन को हील कर लिया है। तो इससे भी एक बार बात कर लेते हैं। आई हर्ड देयर समवन इन द टर्मिंग टाउन हु टीचेज द आर्ट ऑफ मेगा एवोल्यूशन। तो हमारे कौन से पोकेमॉन मेगा इवॉल्व हो सकते हैं? हमारा रियोलू मेगा इवॉल्व हो सकता है और गार्चॉम्प, लेकिन फाइनल एवोल्यूशन में आने के बाद। तो ये हमारे हर्ट स्केल की मदद से हमारे पोकेमॉन को कोई अच्छा मूव सिखा सकता है, लेकिन हमारे पास तो हर्ट स्केल है ही नहीं। ये घर लॉक है। They say if there a certain Pokemon comes in contact with one, strange things will happen. इस घर में चलते हैं। Every hour different group of Pokemon roam around warriors. My daughter loves hearing about this Pokemon.
तो क्या हमें कोई आइटम मिला? नहीं। तो ये आंटी शायद से खाना बना रही हैं और ये लड़की टीवी देख रही है। तो यहाँ पर बहुत सारे मीटियोराइट के पीसीज हैं और यहाँ पर है जिम। पहले हम इस जगह को पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। हमें यहाँ पर अंदर जाने के लिए कट की ज़रूरत है। हमें कट HM मिला नहीं है। हमें जिम लीडर से बैटल करने के बाद मिलेगा कट HM। द केव टेक यू आउट ऑफ द रूट 6। ओके, पहले तुम्हें जिम बैच लेना चाहिए और उसके बाद शायद से हमने इस सिटी को एक्सप्लोर कर लिया है। क्या अब हमें जिम लीडर से ही बैटल करनी चाहिए? हाँ, हम जिम लीडर से ही बैटल कर लेते हैं। हमने इस लड़की से बात नहीं की थी। डीजा नो दैट इफ़ यू टॉक टू द जिम रेफरेंसेस बिटवीन बीटिंग द जिम लीडर दे विल गिव यू अ गिफ्ट। ओके, ये क्या कह रही है? ओके, क्या कहा उसने कि जिम लीडर हमें कोई गिफ्ट देते हैं? तो वो हमें जस्ट बैच ही देते हैं और एक TM। तो ये अंकल क्या कह रहे हैं? तो ये KBT एक्सप्रेसवे के बारे में बात कर रहे हैं। शायद से वो कोई ट्रेन है और वो इसी सिटी में है। वो बहुत फास्ट चलती है और इस सिटी में बहुत सारे मीटियोराइट भी हैं। वो इसी के बारे में बात कर रहे थे। तो अब हमें जिम लीडर को ही चैलेंज करना चाहिए। यहाँ पर जाइग्रेड का एक और सेल है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना। हमारे पास आ गए हैं 6% जाइग्रेड के सेल। तो ये क्या है? तो यही है KBT एक्सप्रेस, लेकिन हम उसे बाद में एक्सप्लोर करेंगे। पहले हम जिम लीडर से बैटल करेंगे। जिम में इतना अंधेरा क्यों है? शायद से हमें यहाँ पर फ्लैश की ज़रूरत है, फ्लैश HM, लेकिन हमें फ्लैश HM तो मिला नहीं है। तो अंकल से हम पूछ लेते हैं कि यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है। ओ इट्स यू चैम्प इन द मेकिंग, आई डिडंट सी यू देयर, वेलकम टू द क्रैटर टाउन जिम। तो अंकल हमें फ्रेश वाटर दे रहे हैं, थैंक यू। तो इस जिम लीडर के पास सभी डार्क टाइप पोकेमॉन है। इफ़ यू वांट टू विन हियर अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट वुड बी ब्रिंगिंग फाइटिंग बग और फेरी टाइप। हमारे पास एक फाइटिंग टाइप पोकेमॉन तो है, क्या उसके पास कोई फाइटिंग टाइप मूव है? हमें एक बार चेक करना चाहिए। देखते हैं क्या रियोलू के पास कोई फाइटिंग टाइप मूव है। तो इसके पास है लो किक और लो किक हमारे काम आएगा। मैं इसे फर्स्ट पोजीशन पर स्विच करता हूँ लो किक को। तो चलते हैं अब जिम लीडर से बैटल करने के लिए। तो कहाँ पर है? क्या हमें यहाँ? ओके, शायद से हमें इस जिम में कोई पजल को सॉल्व करना होगा। एक नज़लीफ, कोई बात नहीं, हम इसे देंगे फायर फैंग क्योंकि इसकी टाइपिंग ग्रास और डार्क है। तो हमने इसे तो बहुत इजीली हरा दिया। और स्नाई भी सीख रहा है लीफ टॉर्नेडो। तो मैं ग्रोथ को हटा देता हूँ। तो हमें अब कहाँ पर जाना है? तो हम इसी रूट पर से एक बार आगे बढ़कर चेक कर लेते हैं। शायद से यहाँ पर बहुत सारे ट्रेनर्स हैं हमसे बैटल करने के लिए। इसे देते हैं ड्यूअल चॉप। इसने अपना अटैक बढ़ा लिया है, लेकिन तब तक हम तुम्हें फेंट कर देंगे। स्नाइवी लेवल 17 और स्नाइवी इवॉल्व हो रहा है, बहुत अच्छे। अब ये बनेगा सर्वाइन। और यहाँ पर शायद से ये एक ड्यूअल बैटल होने वाली है। एक मुर्क्रो और एक हॉन्डोर। तो मैं बुलडोज का यूज़ नहीं करने वाला। तो मैं क्या करूँ? मैं ड्यूअल चॉप का यूज़ करता हूँ मुर्क्रो पर और लो किक का हॉन्डोर पर। तो मुर्क्रो फेंट हो गया और हॉन्डोर भी। क्या यहाँ पर और ट्रेनर्स हैं? नहीं। और यहाँ पर एक सोफ़ा है, लेकिन यहाँ पर जिम लीडर तो नहीं है। नीचे से एक और रास्ता था और जिम लीडर से बैटल करने के लिए शायद हमें वहाँ से जाना चाहिए। यहाँ पर एक लैपटॉप है, क्या यहाँ पर कोई स्विच है? नहीं। तो इस बॉक्स में है कोई स्विच? नहीं। शायद से हमें यहाँ पर कोई पजल को सॉल्व करना है।
तब हम जिम लीडर के पास पहुंचेंगे। हम जैसे ही इस लड़की को देखते हैं हम वहां पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। तो हमें बहुत ध्यान से इस पजल को सॉल्व करना होगा। ओके, हम इस पजल को बहुत इजीली सॉल्व कर देंगे। हमने फर्स्ट टाइम तो इजीली सॉल्व कर दिया, सेकंड टाइम हमें बहुत ध्यान से चलना होगा। ओके, हमने सेकंड टाइम भी इस पजल को सॉल्व कर दिया। ओके, थर्ड टाइम भी हमें बहुत ध्यान से चलना होगा। ओके, थर्ड टाइम भी हमने इस पजल को सॉल्व कर दिया। आपको फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना है, तो यहाँ पर भी हमें ध्यान से चलना है। तो अब हमें और कितने ट्रेनर्स को स्किप करना है, हमें रिस्क तो लेना ही होगा। तो हम बहुत ध्यान से चलेंगे। हमने थर्ड टाइम इसे स्किप कर दिया, तो क्या आगे और ट्रेनर्स हैं? हमें रिस्क तो लेना ही होगा। तो हमने फोर्थ ट्रेनर को भी स्किप कर दिया। अब हमें बहुत ध्यान से चलना होगा, वरना ये हमें देख लेगा। तो हमने फोर्थ ट्रेनर को भी स्किप कर दिया, बहुत अच्छे। तो क्या यहाँ पर भी कोई है? हाँ, यहाँ पर एक आदमी कैमरा लेकर घूम रहा है, हमें उसे भी स्किप करना होगा। हम बहुत स्लो चलेंगे, तो हमने इसे स्किप कर दिया। एक बार इसे फिर से तो पीछे जाने दो, तो फिर हम चलेंगे। शायद फाइनली हमने इस पजल को सॉल्व कर दिया है और यहाँ पर है जिम लीडर। तो आपकी पजल बहुत हार्ड थी। आई सी अ ट्रेनर हैज़ पास्ड माई टेस्ट। आपका टेस्ट बहुत हार्ड था। टेल मी व्हाट इज़ योर नेम। मेरा नाम है ऐश। तो ये क्या कर रहा है? विस्पर मटर विस्पर, ओ पे मी नो माइंड। तो ये खुद से ही बात कर रहा था। तो मेरा नाम है वेगा, मैं क्रैटर टाउन का जिम लीडर हूँ। तो ये बहुत बातें कर रहा है, इसके पास सभी डार्क टाइप पोकेमॉन है। तो आप हमसे डायरेक्ट बैटल ही कर लो। तो इसके क्लोथ्स बहुत अच्छे हैं, इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है। इसका पहला पोकेमॉन है लेवल 31 का। मैंने फर्स्ट पोजीशन पर रियोलू को स्विच कर लिया था। हम इसे देते हैं लो किक। ओके, कोई बात नहीं। फ्यूरी स्वाइप्स, इसका 2 बार असर हुआ। तो क्या हमें अपने पोकेमॉन को हील करना चाहिए? हमें अपने पोकेमॉन को हील करना चाहिए। हमारे पास 2 फ्रेश वाटर हैं। तो इसने भी सुपर पोशन का यूज़ किया है। लो किक, बहुत अच्छे। एक और बार लो किक। तो इसने थीफ का यूज़ किया और हमारा पोकेमॉन ही फेंट हो गया और उसने हमारा सूद बेल ले लिया है। तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने उसके पहले पोकेमॉन को हरा दिया है और मैंने बैटल मोड को फ़िलहाल के लिए इजी किया है क्योंकि इसके पोकेमॉन बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। हम बाद में बैटल मोड को फिर से मीडियम पर कर देंगे। तो इसका दूसरा पोकेमॉन है एप्सॉल। एप्सॉल का डिफेंस बहुत ज़्यादा होता है। ओके, इसे एक और लो किक देना होगा, लेकिन हमारा रियोलू फेंट हो गया। तो इसे अब गैबाइट फेंट करेगा। तो ये बार बार अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है और ये फेंट हो गया। तो इसका लास्ट पोकेमॉन कौन सा है? तो लास्ट पोकेमॉन है एक स्नीजल। तो इसे हम देंगे फायर फैंग। ये एक ही फायर फैंग में फेंट हो जाएगा, बहुत अच्छे। सर्वाइन लेवल 22। तो हमने इस जिम लीडर को हरा दिया है और हमें मिला है विजन बैज। और विजन बैज का डिज़ाइन तो बहुत अच्छा है। हमारे लेवल 40 तक के पोकेमॉन हमें ओबे करेंगे। हम HM कट का यूज़ कर सकते हैं और इसने हमें दिया है एक TM46 थीफ। वन लास्ट वर्ड ऑफ एडवाइस, अवॉइड द शैडोज एंड स्टे इन द लाइट वेनेवर पॉसिबल। तो ये हमसे कह रहा है कि तुम उस ईवल गैंग से दूर रहो। तो अब हम अपने आप ही बाहर पहुंच जाएंगे। तो ये है वो ईवल गैंग। द एसेट हैज सेंड वर्ड, द टारगेट इज ऑन द मूव। ऑलराइट देन, लेट्स मूव इनटू पोजीशन। तो हमारा नेक्स्ट मिशन है कि हमें KBT एक्सप्रेस में जाना है। तो सबसे पहले हमें तो पोकेमॉन सेंटर में जाना है फिलहाल। ओके नरजॉय, आप हमारे पोकेमॉन को हील कर दो। ओके, थैंक यू।
अब हमें बैटल डिफ़िकल्टी को मीडियम करना होगा। हमें जाना है गेम सेटिंग्स में। अब हमें जाना है बैटल डिफ़िकल्टी पे और इसे मीडियम कर देना है और सेव कर देना है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम जाएंगे केबीटी एक्सप्रेस में। वहाँ पर शैडोज़ गए हैं, वो ईवल गैंग, हमें उनके पीछे जाना है। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।